99% स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर टीचर्स उनकी आंसर शीट की हर एक लाइन के हर एक वर्ड को पढ़ते हैं। रेयरली ऐसा होता है कि मैं उत्तर पढ़ता हूँ। अगर आपने 6-7 पॉइंट लिखे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 3-4 तो रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए। पूरा का पूरा सही है, 10 में 10। जबकि ये बहुत हद तक एकदम गलत है। बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी चेक करने का एक प्रोसीजर होता है। कैसे नंबर देते हैं, कोई तो तरीका होगा। बोले हाँ तरीका है। एक स्टेप होता है। अगर आपने उस प्रोसीजर को समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिखा तो आपके नंबर कटने की कोई चांस ही नहीं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज आप सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम का सलूशन लेकर आपके सामने आ चुका हूं। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो, गारंटी से बता देता हूं 10 से 15 नंबर बोर्ड एग्जाम के अंदर इंक्रीज होने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं आपको सीक्रेट्स बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपीज चेक कैसे की जाती हैं। अगर आपको यह पता चल गया ना कि बोर्ड एग्जाम में कॉपीज ऐसे चेक होती हैं, तो आपको यह पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपने आंसर्स को आपको लिखना कैसे होता है। सारी चीजें आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई टीचर से बात करी जो कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इंडिया के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अंदर कॉपीज को चेक करते हैं। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन सवाल को मैं यहां पर लिखकर भी लेकर आया हूं। पहला सवाल मैंने उनसे पूछा, कैन टीचर कट मार्क बाय देयर ओन? क्या टीचर अपनी मर्जी से किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स काट सकता है? एक टीचर को पसंद नहीं आया आंसर तो क्या वो मार्क्स काट सकता है? क्या यह बात सच है? दूसरा सवाल, पार्शियल मार्किंग, स्टेप वाइज मार्किंग। क्या बोर्ड एग्जाम के अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है? क्योंकि बहुत सारे स्कूल के अंदर तो बोलते हैं कि स्टेप वाइज मार्किंग होती नहीं है। तीसरा सवाल, हार्ड और इजी चेकिंग। क्या चेकिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होगी या बहुत ज्यादा आसान होगी? ये सवाल भी मैंने पूछा। और लास्ट, प्रेजेंटेशन से मार्क इंक्रीज होते हैं क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। सब पूछते हैं अगर हम अच्छा सजा सजा के लिखेंगे तो क्या हमारे मार्क्स इंक्रीज होंगे? तो 4 सवाल पूछे और इन चारों सवाल के आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूं। 5 टिप्स लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम की। 5 ऐसी टिप्स जो कि सीक्रेट टिप्स हैं। इनको अगर फॉलो करते हो 5 से 10 नंबर तो मिनिमम इंक्रीज होंगे ही होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 हमारी क्या बोल रही है? आंसर की। देखो ध्यान से सुनना। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर एक टीचर को आपका आंसर पसंद नहीं आया तो आपके नंबर काट देगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कोई टीचर बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, स्कूल के अंदर बिल्कुल ऐसा टीचर्स कर सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आंसर की दी जाती है। हाँ, हर एक टीचर के पास आंसर की होती है। चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड की बात करो, आईसीएसई बोर्ड करो, इंडिया के जितने भी बोर्ड्स हैं, सब टीचर्स को जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको एक आंसर की मिलती है और उन्हें अपने पेपर को आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। वो अपनी मर्जी से चेक नहीं कर सकते। उन्हें सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं कि ये रही आंसर की और इसके अकॉर्डिंग ही आपको चेक करनी है। और मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखा देता हूं। जैसे आंसर की है, ये सीबीएसई की आंसर की है। आप आपके जो भी बोर्ड है उसकी वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पर आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हमारी ये सीबीएसई की आंसर की है, ये हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री की आंसर की। तो आप देख सकते हो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, 22 का क्या होगा, 23 का क्या होगा, 24 का क्या होगा, 25, ऐसे पूरा का पूरा लिख के आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। ये एग्जांपल है हमारी क्लास 10 की साइंस का। तो आप देख सकते हो जैसे सेक्शन ए में एमसीक्यूज हैं, तो देखो एमसीक्यूज के भी सारे के सारे आंसर्स यहां पर लिखे हुए हैं, ए बी सी डी कौन कौन से आंसर्स होंगे। उसके अलावा सेक्शन बी के आंसर्स ये हैं और साइड में आप देखो तो मार्किंग भी दे रखी है। तो सब कुछ एक टीचर को मिलता है। ये है हमारा पहली चीज। अब बढ़ते हैं हमारा दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका सबसे बड़ा सवाल, स्टेप मार्किंग। इमेजिन करो आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आधा तो आपका सही था और आधा आपका गलत, तो क्या आपके मार्क्स मिलेंगे? बहुत सारे स्कूल्स के अंदर क्या किया जाता है ना कि मार्क्स नहीं देते है ना स्टेप मार्किंग के। बट खुश हो जाओ क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप के भी नंबर आपको मिल रहे होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास 12 के केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अब तो मुझसे प्रूफ मांगोगे कि आपको कैसे पता, तो चलो मैं दिखा देता हूं। आंसर की ये बोलती है कि स्टेप वाइज मार्किंग करनी पड़ेगी। देखते हैं, जैसे कि ये एक आंसर की है, ये है इंग्लिश की, ये है इंग्लिश की आंसर की। यहां पर ध्यान से देखना ऊपर क्या लिखा है, फॉर्मेट के 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया के 1 नंबर और एक्यूरेसी के 1 नंबर। मतलब जब ये किसका है, ये एक लेटर राइटिंग का सवाल है, तो टीचर्स को बोला जाता है अगर एक स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मेट भी सही लिख के आता है ना तो उसको 1 नंबर तो देने पड़ेंगे। लिखा हुआ है, ये टीचर काट नहीं सकते, लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर स्टूडेंट कंटेंट अच्छा लिखता है तो उसे 2 नंबर मिलने हैं। अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज अच्छे हैं तो उसको 1 नंबर। और एक्यूरेसी का मतलब ग्रामर, जो ग्रामर पार्ट होता है, अगर उसने ग्रामर सही से लिखी है, करेक्ट स्पेलिंग्स लिखी है, तो उसे 1 नंबर। तो ऐसे जो आपकी लेटर राइटिंग होती है वो डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो अब ऐसा मत करना कि तुम्हें सवाल नहीं आ रहा तो तुम उसे छोड़ के आ रहे हो। एटलीस्ट फॉर्मेट भी लिखते हो ना, उसके भी 1 नंबर मिल रहे हैं यार, उसके भी 1 नंबर लिखने हैं, उस नंबर को क्यों खो रहे हो?
लिख कर आओ, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि मैथ्स का आप देख सकते हो। मैथ्स का एक ऐसे अपना क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर आप एक पार्ट भी सही करके आते हो ना, जैसे कि अगर आप एक छोटा सा पार्ट भी सही करके आते हो ना, तो आपको यहां पर दिखेगा उसके कितने नंबर है, आधे मार्क्स हैं। अगला पार्ट सही करा तो आधे मार्क्स, अगला पार्ट सही करा तो आधे मार्क्स, मतलब मार्क्स मिलते हैं स्टेप के, ठीक है। तो अब वो जो तुम डरते रहते हो, बार बार पूछते रहते हो यार बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, डरो मत, घबराओ मत। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आधे टाइम डर में ही गुजार रहे हैं आज के समय पर। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक काम करना, अभी का अभी वीडियो पॉज करो और एक कमेंट लिख दो कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। ये पता है मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं, अपने दिमाग को याद दिलाओ कि ये एग्जाम कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम है, कर लेंगे यार, कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है, तुम कर लोगे। लिखो कमेंट में, और जब भी डेली उठ रहे हो ना, शीशे के सामने जाकर खड़े हो और बोलो दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, ये एग्जाम मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। खुद से बोलो, खुद से बोलना पड़ेगा। तो ये थे हमारे 2 पॉइंट। अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3, जो कि है ऑलवेज राइट आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। बहुत लोग इस पे शॉक हो गए होंगे, अभी इसके बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। बहुत स्टूडेंट्स का ना बहुत बड़ा डाउट है कि भैया बोर्ड एग्जाम या तो स्टार्ट हो गए हैं या तो स्टार्ट होने वाले हैं। अब होता क्या है ना, जैसे कि मान लो रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ पाया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि उस समय पर आपके कोई टीचर्स भी नहीं होते जो कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो क्लियर कर दें। तो उस समय पर आप क्या करो, उसी का एक सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐप आपको रिकमेंड कर रहा हूं जो कि है फिलो ऐप। अब फिलो ऐप इतना शानदार ऐप है ना, क्योंकि इमेजिन करो रात के 10, 11, 12 बज रहे हैं और मैथ की एक प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही। अब आपको क्या करना है, फिलो ऐप पे जाना है। फिलो ऐप के अंदर आप 60 सेकंड के अंदर एक पर्सनल ट्यूटर से कनेक्ट कर जाओगे और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो ट्यूटर आपके साथ बैठ के आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ फिलो ऐप के अंदर आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें भी मिल रही होती हैं, ठीक है। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ऐप जाकर ट्राई करो, डाउनलोड करो, और क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, एक कोड आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इस कोड को लगाओगे तो इनके सब्सक्रिप्शन में आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी 3rd नंबर की टिप, जो कि है ऑलवेज राइट आंसर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। तुम शॉक हो गए होगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देखो सिंपल सी बात है, आपको ना आंसर की को मैं दिखाता हूं, उससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि एक आंसर की है, ये आंसर की जाती है आपके टीचर्स के पास जो कि आपकी कॉपी को चेक करने वाले हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है एसएसटी का, हम क्लास 10 की एसएसटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आपको बताना है पॉलिटिकल पार्टी का रोल, और आंसर की के अंदर आपके टीचर को यहां पर 7 से 8 पॉइंट दिए गए हैं, और लास्ट में देखो क्या लिखा है, एनी 5 पॉइंट्स। कोई भी 5 पॉइंट अगर बच्चे ने लिखे हैं तो सही कर देना। अब ये जो 8 पॉइंट है ना, ये सारे के सारे 8 पॉइंट एनसीईआरटी के हैं। सिमिलरली आपके जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो थ्योरी होती है, जैसे कि इमेजिन करो बायोलॉजी का एक सवाल आ गया, व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही टीचर्स की आंसर की में होगा। अब होता क्या है ना, कभी कभार, बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं, बट ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट होते हैं। अब क्या होता है ना कि वो इस आंसर की से आपकी कॉपीज को चेक करते हैं। अब इस आंसर की में आपने जो आंसर लिखा है वो नहीं है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई नहीं करी, आपने तो कहीं और से पढ़ाई करी, आपने तो लेक्चर से पढ़ाई करी, कहीं से पढ़ाई करी है। अब होता क्या है कि आपका आंसर इस आंसर की से मैच नहीं कर पाता, और उन्हें मौका मिल जाता है आपके नंबर काटने का, और वो काट लेते हैं। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन लिखने की प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन्हीं डेफिनेशंस को आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है, क्योंकि जब आंसर की में डेफिनेशन लिख के आएगी तो टीचर के पास कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे नंबर काट दे, क्योंकि तुमने तो आंसर एनसीईआरटी वाले लिखे हैं, तो फिर तुम्हारे नंबर कटने की कोई चांस नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि डायग्राम्स जो होते हैं ना, वो भी आप एनसीईआरटी वाले ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो कि अगर तुम अपने किसी और बुक का डायग्राम बना के आ रहे हो, जैसे कि इमेजिन करो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम अलग है, किसी बुक के अंदर थोड़ा बहुत डायग्राम अलग होता है, तो टीचर्स वहां पर भी आपके नंबर काट सकते हैं। तो याद रखना, करना क्या है, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं वही आपको प्रैक्टिस करने, एग्जाम के अंदर वही आपको बना कर आने हैं। ये थी हमारी टिप नंबर 3। अब बढ़ते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है प्रेजेंटेशन। क्या प्रेजेंटेशन से मार्क्स इंक्रीज होते हैं? अब यही सवाल मैंने उन बोर्ड एग्जाम के टीचर से पूछा, तो उन्होंने बोला बिल्कुल होते हैं, और 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आप भी अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। पहला फैक्टर है अटेम्प्ट पेपर इन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करो। अब तुम सोच रहे होगे भैया हम तो पहले सेक्शन डी कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, हम तो किसी ऑर्डर में नहीं करते। अभी समझाता हूं, देखो आप किसी भी सेक्शन को कैसे भी अटेम्प्ट करो, जैसे कि आप इमेजिन करो आप पहले अटेम्प्ट करते हो सेक्शन सी, फिर करते हो डी, फिर करते हो बी, फिर करते हो ए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट
आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपने सेक्शन सी स्टार्ट करा ना, मान लो सेक्शन सी 21 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, 21st क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। अब जो सेक्शन सी के अंदर जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को एक ऑर्डर में करना, 21 फिर 22 फिर 23 ऐसे करना, है ना। ऐसे नहीं कि सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया उसके अंदर पहले 23 कर रहे हो फिर 21 कर रहे हो फिर 27 कर रहे हो, ऐसे मत करना। ऐसे करोगे नंबर कटेंगे, टीचर्स ने साफ बोला है। चलिए ये थी अपनी पहली प्रेजेंटेशन टिप। दूसरी क्या है, लास्ट पेज फॉर रफ। देखो जो भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आपकी आंसर शीट होती है उसके राइट साइड में एक ऐसा बॉर्डर बनाते हैं और यहीं पर ही कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, जबकि आपको दिख रहा होगा। अब ये जो चीज होती है ना, ये आपके पेपर को बहुत बेकार बनाती है, प्रेजेंटेशन बहुत खराब कर देती है। आपको ऐसे नहीं करना है, इस बच्चे की तरह आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो लास्ट के 2 पेजेस हैं उनके ऊपर रफ हेडिंग डालनी है और वहां पर आपको जितने भी रफ काम करना है वहां करो, उस पर आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टीचर नहीं देखता। बट ऐसे मत करना प्लीज, ऐसे करोगे ना तो बहुत इंप्रेशन बेकार जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा टीचर्स बोल रहे हैं कि इंप्रेशन बहुत बेकार जाता है और कहीं ना कहीं उन्हें उतना मजा नहीं आ पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी प्रेजेंटेशन की लास्ट टिप जो कि है कीवर्ड स्ट्रैटेजी। देखो कीवर्ड स्ट्रैटेजी मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूं, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हाउ टू राइट आंसर्स लाइक अ टॉपर, तो उस वीडियो को देख लेना। ये जो अपनी कीवर्ड स्ट्रैटेजी होती है ना, इसके अंदर देखो आपको क्या करना होता है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। जैसे कि एक आंसर है, ये एक टॉपर बच्चे की आंसर शीट है। अब आपको क्या करना होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना आंसर्स में से, उनको मार्क करना है, उनको हाईलाइट करना है पेंसिल से। जैसे कि ये लिख रखा है इसने न्यूरोट्रांसमीटर, क्यों मार्क करा है ये इसलिए मार्क करा है ताकि जब एक एग्जामिनर इसकी कॉपी चेक कर रहा होगा ना तो डायरेक्टली देखेगा, अच्छा इस बच्चे ने न्यूरोट्रांसमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब इसको तो आता है आंसर। और यहीं पर ही वो टिक करेंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो पूरा आंसर ही नहीं पढ़ेंगे, वो लाइन टू लाइन ही नहीं पढ़ेंगे। इससे क्या फायदा होगा, अगर आपका आंसर थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो भी नंबर बेटा पूरे मिल जाएंगे। बड़ी शानदार टेक्निक है कीवर्ड स्ट्रैटेजी। अगर इसको पूरा जानना है, हाउ टू राइट आंसर्स लाइक अ टॉपर, प्लीज उसको जाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब बढ़ रहे हैं हमारी फाइनल टिप की तरफ और ये है उन सब बैक बेंचर्स के लिए जो कि परेशान है, जिनको लग रहा है बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं हो पाएगा। देखो लास्ट टिप है, टीचर्स आपको पास करने की कोशिश करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, सही सुन रहे हो, हर एक टीचर चाहेगा कि आप पास हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना बोर्ड एग्जाम के अंदर तो भैया टीचर्स फेल कर सकते हैं, मेरी तो प्रिपरेशन नहीं है, मेरे तो सिलेबस नहीं हुआ है। डरो मत, टीचर्स आपको पास करने की कोशिश करते हैं। मैं इतने टीचर से बात करता हूं, सब बोलते हैं कि हम तो खुद चाहते हैं कि बच्चा पास हो जाए। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक 1-to-1 टिप दे रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनना। इमेजिन करो एक सवाल है जो तुम्हें नहीं आ रहा है ना, कुछ भी जो भी तुम्हें उस चैप्टर से रिलेटेड आता है वो लिख कर आ जाओ। तुम्हें पता चल गया ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का है, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख कर आओ। जो भी तुम्हें आता है अनाप शनाप लिखे आओ, जो भी तो उस चैप्टर से रिलेटेड आता है तुम्हें लिख कर आना पड़ेगा। उससे पता क्या होगा, इमेजिन करो आप अगर कहीं पर फेल हो रहे होगे, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे, तो टीचर्स क्या करेंगे, आपका आंसर थोड़ा बहुत गलत भी होगा ना तो उसके अंदर आपको 1 नंबर या फिर आपके 1.5 नंबर ऐसे कुछ मिल जाते हैं, आधे 1 नंबर मिल जाते हैं। करना क्या है, किसी भी आंसर को नहीं छोड़ना है। और यही टॉपर करते हैं, टॉपर किसी भी आंसर को नहीं छोड़ते, वो सारे आंसर को अटेम्प्ट करके आते हैं। तो ये थी हमारी 5 टिप्स। आई होप इन 5 टिप्स से आपकी मदद हुई होगी। और एक कमेंट आपको करने को बोला था, याद है क्या, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। उस कमेंट को फटाफट से कर दो। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद करी है तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और बस इतना बोलूंगा कि यार बोर्ड एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है और ये एग्जाम बहुत शानदार होगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ट्रस्ट मी। मैं बहुत सारे बच्चों को हर साल देखता हूँ, डरते हैं बोर्ड एग्जाम से, बट कुछ होता नहीं है, बहुत आसान एग्जाम, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो। ट्रस्ट रखो और खुद से हर रोज बोलो, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।